हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एक्सप्रेस स्टडी में का फिर से स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 11th के मैथ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और ये आपका सेट 1 है। आपका ये फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये मॉडल सेट है। फर्स्ट टर्म में जो है 40 आपका फुल मार्क्स जो है आपका 40 है। क्वेश्चन भी आपका 40 रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको एक ही नंबर मिलेगा और टोटल आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये है, देखिए क्या दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है। पूछा गया है कि कौन रिक्त समुच्चय है। चलिए हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कंडीशन कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। और 2x+5 इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, अगर वो नेचुरल नंबर में अगर आता है तो तब तो वो सेट इम्पिटी नहीं होगा। इम्पिटी सेट का मतलब होता है, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x = 6 - 5 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2x = 1। और जब ये x = हो जाएगा 1/2। और ये x जो है, और यहाँ बोल दिया है कि x कहाँ पर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। x कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होता है कि वह हाफ नहीं आता है, यानी 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये सेट नहीं बनेगा, यानी ये सेट जो है ऐसा सेट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, इम्पिटी सेट यही होगा, यही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको दूसरा चेक करना ही नहीं है, यानी इम्पिटी सेट आपका हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। ये हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n, और है कि x जो है, x का वैल्यू जो है >1 है और x का वैल्यू >1 एंड <= 2। तो यानी 2 से छोटा एवं 2 से बड़ा। तो आपका तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपका 2 आ जाएगा, =2 है इसलिए 2 आ जाएगा। तो ये तो इम्पिटी नहीं हुआ। इम्पिटी उसको कहते हैं जिसमें एक भी नहीं आता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x एन इवन प्राइम नंबर, यानी एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन होता है, ये भी 2 होता है। तो इसमें भी आपका तो सेट आ रहा है, इसलिए ये भी आपका इम्पिटी सेट नहीं होगा। उसके बाद ये भी आपका जो है, ये बोला है कि x बिलोंग्स टू 1 to 2, एक से बड़ा और 2 से छोटा। बोला है कि परिमेय संख्या। क्यों मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या जो है, तो परिमेय संख्या है, तो इसमें आपका परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है। इसलिए आपका सब यहाँ क्या होगा, इम्पिटी सेट कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका केवल एक उपसमुच्चय है। किसका केवल एक उपसमुच्चय है। तो एक उपसमुच्चय है, तो एक उपसमुच्चय देखिए, इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता है, सबसेट। तो पहले फाई लिखा जाता है, फिर इसको लिखा जाता है, एक एक एलिमेंट करके लिखा जाता है। इसमें 2 एलिमेंट है तो फिर फाई लिखेंगे, पहले एक एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसमें 5 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, 2 एलिमेंट लिखेंगे। तो इसमें तो बहुत सारा हो गया। लेकिन बोला क्या है, केवल एक उपसमुच्चय। तो कोई भी एलिमेंट जैसे इसमें 0 है तो इसका भी 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। तो 5 ही मतलब होता है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का मतलब पहला तो एलिमेंट इसका 5 है ही, तो हम डबल 5 थोड़ी लिखेंगे। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट किसमें है, आपका यही उपसमुच्चय 1 होगा, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। यदि किसी समुच्चय ए में 5 सदस्य है तो ए के शक्ति समुच्चय पी ए में सदस्यों की संख्या क्या होगा। तो पी यानी शक्ति समुच्चय, पावर सेट का फॉर्मूला होता है शक्ति समुच्चय का, पी ए इक्वल टू 2 पर पावर m होता है। 2 पर पावर m, m का मतलब होता है एलिमेंट्स की संख्या। तो एलिमेंट्स में कितना है, सदस्य कितना है, 5 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 5, तो हो जाएगा कितना, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला क्या है
देखिए मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ए इंटरसेक्शन, चलिए सबका सॉल्व करके दिखाते हैं। ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी करेंगे। देखिए ए यहाँ पर है, ए है और ये आपका बी है, तो ए यूनियन बी है। इसको हम लोग जब यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 आपका 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 10 हो जाएगा, उसके बाद आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए यूनियन सी दिया हुआ है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 तक तो इसमें भी है। उसके बाद हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 12 14, ये हो गया। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए। चैप्टर देखिए, चैप्टर अगर आप पढ़ें तो आपको तो समझ में आएगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर में क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ होता है। लेकिन हम तो पर भी हम पूरा उम्मीद के साथ आप लोग को मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग भी देखिए। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें इंटरसेक्शन करना है, यानी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी के साथ। तो क्या होगा, ये दोनों में देखिए इंटरसेक्शन क्या है, तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 5 है, उसके बाद 8 है, 10 है और 12 है, ये चीज़ है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यू दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है, तब हो रहा है कि ए यूनियन बी का डैश, तो डैश का मतलब उसको छोड़ करके, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 6 7 6 8 हो जाएगा, 1 2 3 4। उसके बाद इसका एलिमेंट 2 3 को नहीं लेंगे क्योंकि डबल इसमें नहीं, रिपीटेड सेट में रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो 6 8 हो जाएगा। उसके बाद यू डैश का मतलब होता है उसमें माइनस करके, उस यानी उसको छोड़ करके रेस्ट। तो यू में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यू में जितना भी यहाँ एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो माइनस कर देंगे तो क्या क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर 1 2 3 4 मेरा इतना घट जाएगा। तो यहाँ कौन बचेगा, 5 बचेगा। 5 नहीं है तो 5 रहेगा इसका, यू का रहेगा। उसके बाद अब यहाँ कौन रहेगा, 7 रहेगा। उसके बाद कौन रहेगा, 9 रहेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको हम एक वेन डायग्राम लेकर के दिखाते हैं आपको। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक यू है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से उसी के अंतर्गत ये ए और बी है। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या होता है, तो बी डैश का मतलब होता है कि ए यूनियन बी डैश मतलब यूनियन करना है, यानी बी को छोड़ करके करना है, यानी बी को छोड़कर सभी। तो बी को छोड़ करके सभी, तो हम बी को छोड़कर सभी रंग देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। यानी डैश का मतलब उसको छोड़ देना है। तो बी मेरा जहाँ तक है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बी को जहाँ तक है उसको हम लोग छोड़ देंगे। चलो हम इसको कलर कर देते हैं। बी यहाँ तक है तो बी को छोड़ देना है। डैश का मतलब होता है किस पर डैश लगा हुआ है, बी पर, तो बी पर डैश कर दीजिए। ये हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ए डैश यूनियन बी। ए डैश मतलब ए छोड़ करके बी, यानी ए छोड़ कर मतलब अब ए छूट जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको हम लोग ए छोड़ देते हैं। चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ए को छोड़ देते हैं। ए को छोड़ करके, ठीक। अब ए को छोड़कर तो ये पूरा बी रंग आएगा, इसमें पूरा बी रंग आएगा, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, देखिए अब यहाँ खाली जगह छूट रहा है। तो खाली जगह छूट रहा है इसका मतलब क्या होगा, खाली जगह छूट रहा है इसका मतलब
नल सेट हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, अगर इससे आपको समझ में नहीं आए, हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए, अगर समझ गए तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए। मान लेते हैं यू एक कोई सेट मान लेते हैं, तो यू मान लिए कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक, और 2 सेट मानते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये किसको मानेंगे, इसी से कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 मान लिए, और बी मान लिए 1 3 मान लिए। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन, पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, तो यू में इसको घटा देंगे। तो यू में इसको घटा देंगे, क्या होगा, यू में ए को घटाएंगे, तो ए में क्या है 1 2 है, तो घट जाएगा। तो 1 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 4 बचेगा, ठीक। ए डैश का मान 3 4 निकल गया। अब बी डैश का मतलब होगा यू माइनस बी, तो यू माइनस बी, तो बी मेरा खत्म हो जाएगा। तो बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी के पास क्या है 1 3 है, तो 1 3 है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 4 बचेगा। ये चीज़ आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी डैश का होल डैश। अब इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी का होल डैश। चलिए दोनों एक ही साथ हल करते हैं। तो ए यूनियन बी का, ए के साथ यूनियन करेंगे, ए के साथ यूनियन करेंगे, इसके साथ में यूनियन करेंगे, किसको यूनियन करेंगे, बी डैश का, यानी इसके साथ में यूनियन करेंगे। तो इसके साथ में यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 4 मिलेगा। और फिर इसका डैश निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डैश, ये तो यूनियन ही किए हैं। अब फिर इसका इंटरसेक्शन ए डैश के साथ यूनियन करेंगे बी को, ए डैश के साथ यूनियन करेंगे किसको, बी को, इसका दोनों का यूनियन करेंगे, ये दोनों का, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 हो जाएगा, ठीक, 1 3 4 हो जाएगा। अब फिर इसका डैश, अब दोनों का डैश निकालेंगे। तो इसका जब डैश निकालेंगे 1 2 4, तो 1 2 4 का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद डैश मतलब यू में माइनस हो जाएगा। तो 1 2 4 छोड़ करके क्या बचेगा, 3 बचेगा, इंटरसेक्शन। अब यहाँ 1 3 4 है, इसको छोड़ करके रेस्ट, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब वो दोनों के बीच में वो रहा है कि क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कुछ नहीं है, 5 है, तो यही रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है कोई एक सेट है, और फिर एक बी दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटू इसका दिया हुआ है, तो इक्वल कितना होगा। तो इसको पहले क्या करना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 8, ये हो जाएगा। अब फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में 3 कॉमन है। अब फिर बोल रहा है कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 2 3 8 के साथ हमको करना है किसका, 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 3 2 3 3 3 3 8, ये हो जाएगा। ये मेरा एक बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो किस में है 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 8 3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ क्या, सेट ए दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक, एगो सेट दिया हुआ है आपको बी दिया हुआ है ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको क्या बोला है कि ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये है, तो ए से बी में संबंध है। तो ए से बोल रहा है कि मान लें सेट ए है और सेट इधर बी है, तो बोल रहा है संबंध, दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है। तो पहला ए से बी में दिखा रहा था, इसका मतलब पहला फर्स्ट सेट का ए का एलिमेंट रहेगा, बी में सेकंड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने संबंध बता रहा है, तो इसका मतलब संबंध तो ए से बी में बोल रहा है, तो पहला जो एलिमेंट रहेगा, पहला एलिमेंट, तो ये ए का होना चाहिए, दूसरा वाला बी का होना चाहिए। ए से बी में रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर पहला क्या है एक्स ओ एक्स, तो ये भी तो ठीक है।
आपका यहाँ पर वाई वाई है, यहाँ जेड जेड, यहाँ पर जेड बी वाई ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है आपका यहाँ पहला एलिमेंट डाल दिया है, लेकिन ये पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट आपका एक्स वाई जेड में से ही तीनों में से होना चाहिए, सेट 1 का होना चाहिए, क्योंकि ए से बी में रिलेशन है। आपका यहाँ ए दे दिया है, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों हुआ समझे, ए से संबंध नहीं है तो आपका ए से डी, मतलब आपका इसी में आपका रिलेशन बना दिया, लेकिन आपका ए से डी होना चाहिए, मतलब पहला प्रविष्ट जो होना चाहिए, पहला एलिमेंट जो होना चाहिए, चाहे पहला, तो वह सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए दे दिया है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ए और डी है, तो ए आपका ए और डी तो आपका सेट बी में ही है ना, तो आपका तो यहाँ पर रिलेशन ए से बी नहीं बता रहा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ दिया हुआ है फलन इसका परास क्या होगा, फलन एक्स का परास क्या होगा। देखिए मॉड एक्स का जो परास होता है, तो मॉड एक्स का परास होता है यानी ऐसे होता है, देखिए ये माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होता है, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, तो बीच में तो एक जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आएगा, जीरो आएगा तो हम जीरो से इन्फिनिटिव तक बोल सकते हैं। और ये मॉडुलस फंक्शन है, तो यानी देखिए माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव हमको कहाँ शुरू होता है, जीरो से, तो जीरो से लेकर क्या होगा, जीरो के इक्वल, यानी जीरो जीरो भी होगा, तो जीरो से यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपका छोटी ब्रैकेट हो जाएगा, यानी जीरो से मतलब मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से होता है, पॉजिटिव, तो जीरो से स्टार्ट होता है, इधर तो आपका माइनस में रहता है, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटिव इधर जितना भी चलते जाइए आपका ये होगा, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक, तो जीरो से इन्फिनिटिव इसमें भी है, लेकिन इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है कि छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों को छोड़ करके, लेकिन यहाँ मेरा जीरो भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बोला है आपको दिया हुआ है फलन एफ एक्स दिया हुआ है 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका बोला है प्रांत है, तो इसका बोल रहा है प्रांत क्या होगा, तो प्रांत का मतलब देखिए, ये तो हम लोग कोई रियल फंक्शन, रियल हम लोग वैल्यू का फंक्शन है, यानी फंक्शन जो है मेरा रियल है, तो रियल है, तो यहाँ पर कुछ भी अगर हम पुट वैल्यू रखेंगे तो मेरा इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, √ इतना है, यही ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं, 9x² है ना, तो इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 = x², तो यानी फाइनली आपका x बराबर क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा +-3 हो जाएगा, +-3, यानी x का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू हम +- यानी -3 से लेकर के +3 तक ही डाल सकते हैं, -3 से +3 तक, तो इसके बीच में 1 2 सभी आएगा, तो इसी को हम लोग डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा हम कुछ भी अगर डालते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं, तो वो मेरा नेगेटिव बता देगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं हम 4 लेते हैं, तो जैसे ही हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 9 माइनस 16 हो जाएगा, तो मेरा माइनस में नेगेटिव में बच जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो वो इमेजिनरी हो जाता है, और जबकि हम ये क्या है, फंक्शन मेरा, फंक्शन जो है मेरा, ये फलन जो है ये मेरा रियल है, हम जब भी काम करते हैं ये सब रियल फलन फंक्शन होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, -3 से +3 तक, यानी -3 भी ले सकते हैं, -3 देखो ये छोटी इसका मतलब हो गया कि -3 और +3 को छोड़ करके, लेकिन इक्वल टू का साइन का मतलब होता है -3 भी और +3 भी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ दिया हुआ है कोण 75 का वृत्तीय माप क्या होगा, कोण 75 का वृत्तीय माप क्या होगा, तो वृत्तीय का माप मतलब हो गया आपका सर्कुलर एंगल, ये देखिए आपका यानी कोणीय, रेडियन आपको पूछा है, रेडियन माप में, तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल होता है क्या, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/180, तो हम कितना निकालना है इसका, 75 डिग्री, तो 75 का क्या हो जाएगा, π/180 × 75, तो इसको आपको 5 से कटा दीजिए, 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 23, फिर हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15 और 12 × 3 = 36, तो ये हो जाएगा आपका 5π/12,
ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है -4/3 दिया हुआ है। तो पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू देखिए दिया हुआ है -4/5, लेकिन 4/5 नहीं, फिर दिया हुआ है तो क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉट बना देते हैं, कॉट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर साइन पूछा है ना, तब एक चीज़ जानिए कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता कहाँ कहाँ है। अच्छा 10 दिया हुआ है तो 10 का वैल्यू मेरा कहाँ, ये एंगल हो कहाँ सकता है। देखिए कहीं यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस में है, ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ यहाँ लिख दिया है कि -4/3 है। तो माइनस यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और यहाँ पर 10 कॉट होता है। यानी 10 आपका कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, तो 10 तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यानी आपका फोर्थ में और आपका सेकंड में, ये दोनों जगह पर 10 हो सकता है। यानी आपका ये थीटा जो है ये आपका किस में हो सकता है। ये थीटा जो आपका है, आपका जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका क्वाड्रेंट जो है, या तो सेकंड में होगा या तो आपका फोर्थ में होगा। कैसे, क्योंकि हमको यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, और नेगेटिव 10 का नेगेटिव मेरा कहाँ होता है, यहाँ पर तो मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है और यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है। यहाँ पर अगर रहता है यहाँ तो दोनों पॉजिटिव होता है, यानी इसमें और इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, यानी इसमें या तो इसमें दोनों में से किसी में हो सकता है, यानी सेकंड या फोर्थ में हो सकता है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला से हम इसको साइन का वैल्यू निकालते हैं। 10 का वैल्यू दिया हुआ है, 10 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हमको इसको क्या करते हैं, कॉट बना देते हैं। तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ये फॉर्मूला होता है, कॉट का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ होता है। अब यहाँ 1 प्लस, अब कॉट का वैल्यू यहाँ पर है पता है, तो यहाँ पर -3/4 रख दीजिए इसको। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 9/16, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 9/16 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/16 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √25/16, तो आपका हो जाएगा ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा ±5/4, ±5/4। तो हमको साइन का चाहिए, तो साइन लिख देते हैं, साइन थीटा। तो इसको साइन में क्या चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन उलट हो जाएगा, तो हो जाएगा ±4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 होगा, तो अब यहाँ 4/5 होगा, तो ये 4/5 होगा। तो अब देखिए एंगल मेरा कहाँ कहाँ है, एंगल जो है मेरा या सेकंड और थर्ड में है, फोर्थ में। तो सेकंड में, अगर वो सेकंड में रहेगा, तो सेकंड में अगर होगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये 4/5 होगा। अगर ये फोर्थ में अगर होगा, तो फोर्थ में अगर होगा तो ये फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -4/5, यानी आपका 4/5 और -4/5 दोनों होगा। तो आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका सही होगा, यानी 4/5 -4/5। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4/5, लेकिन नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसमें बोल रहा है कि -4/5 या 4/5, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा। इसमें बोल रहा है कि एक होगा एक नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें आपका 3/4 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया है, यदि ABCD क्रम से चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं तो cos A + cos B + cos C + cos D का वैल्यू ज्ञात करें, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करें। देखिए तो
चक्री चतुर्भुज दिया हुआ है। चक्री चतुर्भुज कैसे होता है, कोई वृत्त है चक्रीय और उसके अंदर में हुआ चतुर्भुज है, उसके अंदर में ये चतुर्भुज है, ठीक, उसके अंदर में ये चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ये चीज़ है ए बी सी, ये चीज़ है। तो चतुर्भुज के नियम के अनुसार होता है आमने सामने की जो भुजा होता है यानी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण जो होता है, सम्मुख सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का जो योग होता है 180 होता है, 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी जो होगा 180 होगा और कोण बी प्लस डी, कोण बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 180 होगा। तो 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है, रेडियन में आप इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस, देखिए किसी दो एंगल में इसको चेंज कीजिए। तो यहाँ पर कॉस ए और बी के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी को लिखेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी को चेंज करेंगे, सी की जगह ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा, यानी पाई माइनस ए हो जाएगा। फिर इसको चेंज कर देंगे, डी को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी पाई माइनस, डी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी उधर चल जाएगा तो पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए ऑल साइन, यहाँ पर टेन और कॉस। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस, तो पाई माइनस अगर कोई एंगल करते हैं तो कैसे में आ जाता है, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी पाई में माइनस चल रहा है तो इसमें भी हो जाएगा माइनस कॉस बी हो जाएगा। तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास 0 बचा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2π/3 और ये दिया हुआ है 2π/3। तो इसको आप क्या कीजिए, इस तरह से अगर पता नहीं चलता है तो आप क्या कीजिए, 2π/3 है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 2π/3 यानी आपका दिया हुआ है, इसको चेंज कर दीजिए डिग्री माप में। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। और आपका यहाँ दिया 5π/6, तो 5π/6 मतलब π/6 है, तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो आपका 150 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जाएगा सेक, यानी सेक आपका हो जाएगा 120 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको चेंज कीजिए, क्योंकि 120 का तो हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसको चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाई में इसको माइनस कर देंगे, यानी 180, चलिए उसको भी उसी के रूप में लिखते हैं, 180 माइनस, कितना माइनस करेंगे, तो 180 माइनस हो जाएगा आपका 60। तो 180 में अगर 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 करेंगे 50 बचेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, आपका सेक क्या हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा। तो फिर यहाँ पर देखिए ऑल साइन टेन कॉस, तो 180 में घट रहा है, तो 180 में जैसे ही घट के जाता है सेकंड में चल जाता है, तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में क्या होता है, माइनस होता है, सेकंड में क्या होता है, सेक माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 60 डिग्री, अब प्लस, अब यहाँ कोसेक कोसेक, तो यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान, सेक 60 का मान पता नहीं है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर सेक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यानी -2। और यहाँ पर इसका कितना होता है, कोसेक 30, कोसेक 30 नहीं जानते हैं तो आपको साइन 30 जानते हैं, तो साइन 30 का मान
1 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, इसका फिर 0 हो गया, यानी 0। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है cos x इक्वल टू -4/5 हो रहा है, वेयर x जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, π/2 पाई तक। तो यहाँ पूछ रहा है cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर क्या किया है, उसका हाफ यहाँ दिया हुआ है, तो इस रेंज में लाना होगा आपको। यहाँ पर आपको हाफ में नहीं दिया हुआ है, यहाँ x का वैल्यू दिया है, लेकिन पूछा क्या है x/2, यानी उसका आधा पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसको इससे आता है, यानी cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये होता है। इसको माइनस को 1 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cos x माइनस +1 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू cos x + 1। तो यहाँ cos का वैल्यू हमको पता है, देखिए यहाँ cos का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, -4/5 + 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो -4 + 5 तो हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ पर कितना था, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर जब से ही इसको फ्री करेंगे तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब cos को फ्री कर देते हैं, तो cos x/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√अंडर, रूट तो पूरे में लगेगा लेकिन 1 तो बाहर आ जाएगा, तो इसमें 10 में सिर्फ लगा दिए, ये चीज़ आ गया, 1/10 इतना हो गया, ये चीज़ हो गया। अब ये इसका जो वैल्यू हुआ, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, कभी भी अगर रूट अगर लगता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू को वो देता है, प्लस माइनस दोनों का वैल्यू देता है, ठीक। अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए x का हमको वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक, यानी π/2 से बड़ा और x पाई से छोटा या उसके इक्वल, बड़ी ब्रैकेट है इसका मतलब इसका इक्वल। तो हमको यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमको लाना क्या है, x/2 के भी फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी x/2 हो जाएगा, तो ये भी आपका π/2 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, π/2 के फॉर्म में आ गया। तो π/2 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये मेरा किस ऑर्डर में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए π/2 से π/4, तो π/2 से π/4 कहाँ होता है, तो ये होता है आपका यहाँ 0 से होगा π/2, तो π/4 से π/2, तो आपका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ को देखिए इसका वैल्यू 2 गो आया है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपका हो जाएगा cos x/2 का वैल्यू आपका आएगा प्लस में आएगा 1/√अंडर इतना, यानी प्लस वाला आएगा, आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 sin 15 इंटू cos 75, ये दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसमें आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला सब देखिए फार्मूला बेस पर दिया हुआ है, 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला का अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, साइन
ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा आपका यहाँ क्या हो जाएगा 15 प्लस 75, 15 प्लस 75। लेकिन देखिए फार्मूला जब भी अगर हम उसको लगाते हैं तो फार्मूला जब भी उसको यूज करते हैं तो एंगल, बड़ा एंगल को पहले लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस भी होता है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बड़ा एंगल को पहले लिखेंगे। तो बड़ा एंगल को क्या है, तो बड़ा एंगल को यहाँ पर 75 लिखते हैं पहले बड़ा एंगल उसको सजा करके अरेंज करके लिखना पड़ेगा, उसको बड़ा करके उसको ई करके लिखना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 cos 75 इंटू साइन 15। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब 75 प्लस 15 माइनस साइन 75 माइनस 15। तो आपका हो जाएगा साइन, आपका इधर हो गया 90 हो गया, और इधर हो गया साइन, आपका साइन 60 हो गया। तो आपका साइन 90 का मान 1 और साइन इसका मान हो गया √3/2। तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ये आ जाएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में है तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसमें देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, दोनों सेम ऑप्शन है लेकिन यहाँ प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 45। तो ये पूछा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ कॉट में दिया हुआ है, इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको लाना किस में, कॉट के रूप में लाना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए। तो हो जाएगा कॉट a प्लस बी, अब फिर इधर हो जाएगा कॉट 45। तो अब यहाँ देखिए कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, जिस प्रकार से tan का होता है उसी तरह। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल tan का उल्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट a इक्वल टू कॉट 45 कितना होता है वैल्यू, कॉट 45 1 होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट बी -1 इक्वल टू, ये जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट a, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब क्या करते हैं, अब इधर सबको इधर ले जाते हैं। तो कॉट a इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी प्लस कॉट a, यहाँ पर -1 पहले से था, ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया। अब क्या करते हैं हम, कॉट बी दोनों से कॉमन लेते हैं, कॉट बी दोनों से कॉमन लेते हैं। तो कॉट बी अगर दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट a बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पर एक ठो आ गया, कॉट a -1 के रूप में आ गया। अब यहाँ पर मेरा इतना बच गया, ये मेरा कॉट a माइनस इतना है। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको जो है यहाँ से तो ये इसको कॉमन ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कॉमन आ गया, आपका यहाँ शेष बच गया। इसको क्या कीजिए, इसको भी आप, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना आपका माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो यहाँ कर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है माइनस कॉट a है। अब यहाँ क्या करते हैं, +1 के रूप में लिखते हैं ताकि कॉमन आ जाए, +1 के रूप में लिखते हैं। तो +1 यहाँ पर क्या किए, +1 तो यहाँ है नहीं, हम अपने से मन लिख दिए।
तो यहाँ पर हम इसको 1 को यहाँ लिख दिए, ये 1 को रख दिए, और इस +1 के इक्वल करने के लिए हम इधर रख दिए। अब फिर से काटेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन अगर ये दोनों में हम लोग लेंगे, देखिए cot b cot a -1 माइनस cot a +1, इसको पहले उधर भेज देते हैं। तो उधर जैसे भेजेंगे तो इधर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, cot b cot a -1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ दोनों से कॉमन लेते हैं। दोनों से कॉमन क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये जाएगा cot a और यहाँ हो जाएगा -1 = 2। अब यहाँ पर दोनों से हम क्या करेंगे, cot a - cot, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो cot a -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, cot b माइनस यहाँ पर 1 बचेगा = 2। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ आपको निकालना था। देखिए यहाँ पर आपको यही चीज़ निकालना था, cot a -1 cot b -1, इसके इक्वल टू क्या आया आपका, 2 आया। क्या आया, 2। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 4 sin a देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 sin a × cos क्यूब a, ये दिया हुआ है -4 cos a × sin क्यूब a। तो दोनों से कॉमन अगर लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो दोनों कॉमन लेंगे तो 4 आएगा कॉमन, उसके बाद साइन आएगा कॉमन, × cos आएगा कॉमन। तो कॉमन ले लिए तो 4 भी ख़त्म, साइन भी ख़त्म, इसमें बचा cos स्क्वायर a, इधर बचेगा क्या, साइन बचेगा। तो साइन स्क्वायर a ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 sin a × cos a। अब यहाँ पर इसका cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है cos 2a का फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं, 4 को तोड़ देते हैं, लिखते हैं 2 sin a × cos a। इस 2 को यहाँ पर तोड़े थे ना, और एक 2 यहाँ लिख देते, 2 दूना 4 तो हो ही जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं cos 2a, और नहीं तो इस 2 को यहाँ पर ना लिख के यह इसी जगह पर 2 लिख देते हैं, 2 × 2 ये लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, 2 sin a × cos a। तो 2 sin a × cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a होता है, sin 2a इंटू फिर यहाँ पर cos 2a। तो फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए 2 sin a × cos a। तो 2 sin a × cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a। तो अरे एक जगह पर क्या है, 2a है, तो एक जगह 2a है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 2 दूना 4a, तो sin 4a हो जाएगा। तो sin 4a आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां नंबर। अब दिया हुआ इसका बोल रहा है मुख्य मान क्या होगा। तो sec x का दिया हुआ है -2, तो यहाँ √3 है इधर, तो हम इसको फ्री करेंगे, sec x बराबर हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, -2/√3। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, cos बना देते हैं। तो cos बना देंगे तो क्या हो जाएगा, cos, देखिए cos का इसलिए बना रहे हैं कि cos का वैल्यू याद रहता है सबको, इसीलिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा तो -√3/2, ये हो गया, -√3/2 हो गया। अब यहाँ पर cos कितना का वैल्यू जो होता है, cos कितना का वैल्यू आपका 1 होता है, एक 1 नहीं √3/2 होता है। तो यहाँ माइनस को रहने दीजिए। तो यहाँ पर कितना का वैल्यू होता है, तो cos आपका 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू आपका, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो cos 30 को क्या बोलते हैं, π/2
6 बोलते हैं, तो यहाँ कॉस पाई बट्टे आपका 6 हो गया, कॉस पाई बट्टे 6 हो गया। अब फिर से यहाँ लिखते हैं कॉस एक्स बराबर, अब यहाँ माइनस है तो इस माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 अगर करते हैं तो मेरा माइनस ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस अब ख़त्म हो गया, तो अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बट्टे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ कॉस 5 पाई बाय 6, यानी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 पाई बाय 6। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, इसी का फॉर्मूला यूज किए यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू कॉस 2x, इसका वैल्यू पूछा है, व्यापक हल क्या होगा। तो देखिए इसका व्यापक हल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, सब देखिए फॉर्मूला बेस पर है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा बराबर, जनरल इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये होता है जनरल फार्मूला, व्यापक का फार्मूला होता है। यानी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, यानी इस रूप में रहेगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या है आपका है यहाँ पर कर कॉस 4x और यहाँ है कॉस 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ था, तो यहाँ पर 4x है, थीटा की जगह 4x है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर कितना है, अल्फ़ा की जगह 2x है, तो अल्फ़ा की जगह 2x है। इसको आगे हल कीजिए, तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4x इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। अब क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, एक बार फिर माइनस ले लेते हैं, 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, तो इधर हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बट्टे 3 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x बराबर n पाई बट्टे 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, तो आपका 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया n पाई, यानी आपका 2 गो व्यापक हल आ गया। तो 2 गो व्यापक हल आया तो n पाई बट्टे 3 और एक हो गया n पाई, तो आपका 2 आंसर होना चाहिए। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n पाई है एक ठो में और यहाँ पर है n पाई बटे 3, यानी b और c, तो b और c तो यहाँ पर दिया हुआ है, d में दिया हुआ है b एवं c दोनों, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका d हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है 4x, तो बोला है कि इसका क्या होगा वैल्यू, तो सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल है, इक्वेशन दिया हुआ है 6x प्लस 7, तो इसको इधर ले आइए, x को एक तरफ ले आइए तो माइनस 6x, अब यहाँ पर 7 इसको उधर ले जाएंगे -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, यहाँ हो जाएगा 4, तो जैसे ही x इक्वल x लेस देन, तो यह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है, जैसे ही माइनस या प्लस से डिवाइड हो, माइनस से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x को फ्री करेंगे तो ये माइनस से जाकर के डिवाइड होगा, तो जैसे ही डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा इसका चेंज हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा चेंज होगा, तो यहाँ 4 बट्टे आपका -2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू जो होगा आपका ग्रेटर देन -2 होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, यानी मान लेते हैं -2 है तो इससे बड़ा, तो इससे बड़ा इधर आगे, तो आगे कहाँ पर इन्फिनिटी, तो प्लस इधर मिलेगा, -2 से आगे भी इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा +2, यानी -2 से आपको क्या मिलेगा इन्फिनिटिव तक, -2 से इन्फिनिटिव तक, तो -2 से इन्फिनिटिव पर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें दिया हुआ है, ये देखिए
मोड में दिया हुआ है तो बोल रहा है कि क्या होगा वैल्यू। तो देखिए अगर कभी भी अगर मोड में रहता है वो टूटता है। देखिए एक्स का वैल्यू दो तरह से होता है, दो तरह से डिफाइन होता है, यानी एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है। तो एक्स का वैल्यू जो होगा प्लस में कब होगा, तो एक्स का वैल्यू प्लस में होगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब वो प्लस होगा। और एक्स का वैल्यू माइनस में कब होता है, तो एक्स का वैल्यू आपका माइनस में होता है इफ़, माने यदि एक्स लेस देन 0, यानी एक्स का मान जो होगा अगर लेस देन 0 होगा तो माइनस में होगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्वल टू 0 होगा तो प्लस में होगा। तो उसी प्रकार से ये होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 3 माइनस एक्स, ये भी डिफाइन उसी प्रकार से होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यानी ये जो है क्या होगा 3 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और माइनस में कब होगा, तो माइनस में 3 माइनस एक्स जो होगा कब होगा इफ़ ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर से एक बार इसको हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, इसको अगर हम लिखते हैं 3 माइनस एक्स, इसको कंडीशन को लिखते हैं तो यहाँ पर इसको एक्स को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा एक्स, ये हो गया। अब इधर हो जाएगा कितना माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा एक्स लेस देन 3 लेस देन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन हमको क्या पूछा है, कंडीशन पूछा है कि 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स कहाँ है, देखिए यहाँ 3 माइनस एक्स यहाँ पर है, 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स कब होता है, 3 माइनस एक्स देखिए कि 3 ग्रेटर देन एक्स इस कंडीशन पर होता है। तो ये कंडीशन कहाँ पर दिया हुआ है, इस कंडीशन आपको, अच्छा एक्स पहले है तो इसको उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, नहीं एक्स का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अब आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से यहाँ देखिए दिया हुआ है एक्स लेस देन 5 दिया हुआ है और इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। सीधे देखिए कि माइनस दिया हुआ है, क्या कीजिए आप सबसे माइनस सी कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है इसका साइन चेंज होता है। तो जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए से हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है देखिए ये दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन अगर रहता है लेस देन मान लेते हैं ए के इक्वल होता है, तो ए का जो वैल्यू होगा -a से +a के बीच में होगा, यानी -a से +a के बीच में होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो mod 3 यानी x का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी लेस देन 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा -3 से x का वैल्यू जो होगा यानी -3 x का वैल्यू हो जाएगा -3 से +3 तक, ये हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला होता है कि इस ढंग से अगर रहेगा तो ये होगा, यानी -a से +a के बीच में होगा। उसी प्रकार से ये हो जाएगा -3 से +3 के बीच में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए ये दिया हुआ है ये सिंपल सा दिया हुआ है, एटा से दिया हुआ है, आई से रिलेटेड दिया हुआ है। देखिए या -5i को मल्टीप्लाई करना है 1/8 इंटू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा i² हो जाएगा। और फिर i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ये -1 क्या बन गया प्लस, तो 8/5, तो यहाँ पर i के रूप में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0,
ये तो रियल नंबर हो गया, तो इमेजिनरी हम 0 लगा के लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आई स्क्वायर प्लस आई पर पावर 4, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए। आई स्क्वायर का -1 और फिर यहाँ पर आई स्क्वायर को हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर पर स्क्वायर फिर -1 प्लस इसका भी -1 होता है आई स्क्वायर का, फिर इसका आई स्क्वायर, तो -1 और ये हो गया +1, तो -1 + 1 क्या हो गया? 0 हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। का दिया हुआ है मापांक क्या होगा? मापांक का मतलब होता है मोड, मॉडुलस। 1 + 1 + i 1 - i, इसका मोड। मापांक का मतलब मोड, तो मोड का मतलब होता है दोनों ऊपर ऊपर नीचे दोनों मोड लग जाएगा। ये हो गया। जब दोनों में लग गया तो इसमें क्या होता है? इसका गुणांक का स्क्वायर होता है, इसका गुणांक का स्क्वायर होता है, तो √अंडर इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका आई का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बट्टे यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो √2 हो जाएगा, नीचे में भी √2 हो जाएगा, दोनों कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें देखिए x² प्लस y² मांगा है, तो इसका मतलब आपका यह मापांक निकाला है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए? इसको मोड कर दीजिए, तो x i y का मापांक मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 1 ये भी ऊपर में भी मापांक हो जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा मोड। ये इधर आपका हो जाएगा x² + y² हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इधर a² + b² √अंडर, आपका यहाँ भी हो जाएगा √अंडर बट्टे यहाँ पर भी हो जाएगा आपका a² + -b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपका इधर क्या हो गया? a √अंडर x² + y² बराबर इधर हो जाएगा √अंडर a² + b², नीचे में भी वही आ जाएगा a² + b², दोनों कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x² + y² बराबर 1। तब फिर इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे, इसको रूट को हटाने के लिए तो क्या हो जाएगा? x² + y² बराबर आपका 1 होगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है जस्ट उसका उल्टा निकाल दीजिए, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1 उसका उतना निकाल दीजिए 2 3i, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए? कंजुगेट से उसका गुना कर दीजिए, तो 2 + 3i बट्टे 2 + 3i, ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3i बट्टे ये a - b a + b हो गया, तो a² यानी 2 का स्क्वायर और हो जाएगा -3i का होल स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 2 + 3i बट्टे 2 दूना 4 और ये हो जाएगा -3 × 9 × i², तो फिर i² का वैल्यू -1 और ये बना देगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2 / 3i बटे यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा, तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा, 9 × 4 = 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/13 और प्लस 3/13 × i, कौन सा ऑप्शन में है? 2/13 3/13 i, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन। आपका यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो सीधा सिंपल सा है, सॉल्यूशन क्या होगा? तो सिंपल सा आपका दिया हुआ है, द्विघात समीकरण से दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ए बराबर हो गया 1, बी बराबर भी हो गया 1 और सी बराबर हो गया 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या होता है 2a होता है। तो आप इसका यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कौन है 1 माइनस 4 इंटू ए की जगह पर कौन है 1 इंटू फिर सी की जगह 1, तो बट्टे 2 गुना 1, तो आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 बट्टे 2, तो आपका ये हो जाएगा इसको यहाँ पर -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बट्टे 2, ये हो गया। तो जाए -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 3 इंटू हम लोग -1 के माइनस आई के जगह पर हम लोग माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया, तो -1 प्लस माइनस √3, अब ये निकल गया आई बाहर बट्टे 2, तो आपका इतना आ गया। तो आपका देखिए जो सा ऑप्शन में है आपका हो जाएगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इतना का दिया हुआ है, एक मूल है, एक मूल दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ये जो है रियल वैल्यू है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक मूल दे दिया है, यानी एक ठो मूल हमको प्राप्त है, यानी एक मूल मतलब हम मानते हैं अल्फ़ा का मान दे दिया है 1 माइनस आई। तो जब कभी भी अगर रियल नंबर हो तो उस समय क्या होता है, इस तरह से अगर आई और इसमें रहता है, आई के रूप में रहता है, तो उसका अगला जो होगा तो ये आपका हो जाएगा उसका जस्ट उसका ऑपोजिट, प्लस में हो जाएगा, माने एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस में होगा। ठीक, अब हम इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन इससे हम लोग क्या करते हैं ए बी लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना है, सी की जगह पर बी है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग मैट्रिक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फ़ा दो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ 2 जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b बट्टे ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ अल्फ़ा बीटा आ गया, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई बराबर -b बट्टे ए, तो -b, तो b का वैल्यू है a और a के जगह पर कौन है, a के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर इसको ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 2 बराबर -a, तो यानी a बराबर आ गया आपका -2, यानी a का मान निकल गया -2। ठीक, a का मान निकल गया -2। अब फिर b का मान कैसे निकलेगा, अब b का मान निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बट्टे a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई बराबर c बट्टे a, तो c बट्टे a क्या हो जाएगा, c का मान कितना है b है और a का मान कितना है, c का मान b है और a का मान 1 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान a स्क्वायर मान हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बराबर b, तो 1 और यहाँ आई स्क्वायर का मान होता है -1 और -1 प्लस 1 बराबर b, तो यानी b का वैल्यू आ गया 2, तो यानी a और b का मान कितना हो गया, a का मान हो गया -2, b का मान हो गया 2, तो -2 और 2 जहाँ पर है वही ऑप्शन का हो जाएगा, -2 और 2, तो -2 और 2, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है -√3 इतना दिया हुआ है बराबर है, तो इसको 2-3 तरह से हल कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं -√3 इंटू -√6 दिया हुआ है, तो इसको जब बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा
3 को हम लोग ई माइनस के जगह पर आई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको भी उसी तरह 6 है, इसको भी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका √3 रह जाएगा, आई स्क्वायर के बाहर निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। अब फिर इसी तरह उसके यहाँ पर हो जाएगा √6 रह जाएगा और आई बाहर निकल जाएगा, आई बाहर निकल गया। अब फिर आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा √18 हो जाएगा। तो फिर आई स्क्वायर का मान -1 और फिर 18 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो आपका यानी क्या हो गया, आपका हो गया -3√2 -√3√2। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां नंबर में आपका दिया हुआ है, डिफरेंशिएट में दिया हुआ है। देखिए ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये आप पढ़े हुए हैं लिमिट में x टेंड्स टू a में अगर x पे पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a रहता है तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला n a पर पावर n माइनस 1 ये होता है फॉर्मूला। उसी प्रकार यहाँ पर लागू कर दीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 x पे पावर n माइनस 3 पे पावर n बटे x माइनस 3 ये दिया हुआ है, बराबर इधर दिया हुआ है 108। तो उसी प्रकार यहाँ पर लागू कर देंगे n, यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है n a पर पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर तो n ही है, चलिए n लिख दिए। फिर a के जगह पर कौन है 3, फिर n माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 108। तो 108 को तोड़िए, तो 108 को तोड़ते हैं, तो 108 को अगर तोड़ेंगे तो कितना चलेगा 3 से, तो 36 तिया, फिर 12 तिया 36, फिर हो जाएगा 3 4 तिया 12, यानी आपका आ गया 4 × 3 पर पावर 3 ये आ गया, 4 × 3 पर पावर 3 108। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है n × 3 पर पावर n माइनस 1 इतना, और यहाँ पर आपका हो गया 4 × 3 पर पावर 3 इस रूप में आ गया। तो यहाँ पर n के जगह पर देखिए, यहाँ पर 3 पर पावर 3 है, यानी यहाँ पर n माइनस 1 बराबर इतना होगा। तो यहाँ पर n के जगह पर कौन है 4, तो यानी n बराबर आपका आ गया 4, कंपेयर करने पर n बराबर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू तो सीधा सीधी 1 होता है, इसका वैल्यू फॉर्मूला ही है, इसका वैल्यू 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसका वैल्यू ये है x टेंड्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 e पर पावर x e पर पावर 2 बटे x माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर 0 रखते हैं तो 0 बटे 0 हो जाएगा, तो e पर पावर 2 e पर पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बटे 0, जो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो क्या होगा, जब भी इस तरह से अगर 0 बटे 0 आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि एल हॉस्पिटल रूल के में क्या होता है कि उसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर x माइनस 0 बटे 1 माइनस 0 ये हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ होगा, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, x का 1 और ये भी 2 0। अब फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 e पर पावर x, तो e पर पावर x, तो x का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा e पर पावर 2, तो e पर पावर 2 आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ डैक्स का मान के पूछ रहा है, तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 एक्स हो जाएगा और प्लस 3 × 1 एक्स, और फिर ये कांस्टेंट का 0, और फिर यहाँ क्या करेंगे f1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 प्लस 3, तो हो जाएगा कितना, अच्छा -1 है, -1 है यहाँ पर, -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर आपका सी।
ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 38वां नंबर। 38वां नंबर में पूरा एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो एक्स के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, ये हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी में तोड़ेंगे तो u इंटू वी में क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, पहले u का होगा तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा और कॉस एक्स का नहीं होगा, ठीक। फिर आप इसका करेंगे कॉस एक्स का करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको क्या करते हैं उधर रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, अब तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर आपको इसको डेरिवेटिव करना है यानी अवकलज ज्ञात करना है, कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो यू बट्टे भी में तोड़ना है। यू बट्टे भी का डिफरेंशिएट कैसे होता है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये हो रहा है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यू का होगा मतलब डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स का होगा इंटू भी का नहीं होगा तो भी की जगह पर कौन है साइन एक्स माइनस डी बट्टे डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, बट्टे भी स्क्वायर, भी की जगह पर कौन है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का 0 और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर है फिर है कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। और आगे इसका क्या होगा देखिए, आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स गुना कर दिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों से कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका वैल्यू, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अभी दोनों फिर अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टे यहाँ पर होल स्क्वायर था ना, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये इसको क्या करेगा, एक तो काट देगा तो बचेगा -1 बट्टे 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है आपको दिया है लॉग, याद रखिएगा लॉग ए पर पावर एक्स। अब ये डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे डी बट्टे डी एक्स, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है, तो ये होता है 1 बट्टे एक्स लॉग ई पर पावर ए, ये होता है इसका फार्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यही। तो 40 नंबर आप लोग क्वेश्चन 40 में 40 आप लोग को पूरा डिटेल के साथ सॉल्व कर दिए, 40 बटे 40 आप लोग का सॉल्व कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इसमें आप लोग को हर एक मॉडल सेट को बताया जाएगा।
और जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे सभी अपडेट्स आप लोग को बताया जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।